उन सब ने हम पर भरोसा जताते हुए जो हमारी टीम को अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष बनाया है, हम हमारी टीम की ओर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपको ये आशा दिलाते हैं कि अवश्य इन 3 साल में हर एक ऐसा कार्य करेंगे। सबसे पहले तो कोई भी कार्य हो, छोटे से छोटा 1 रुपये से लेकर हो या कितना भी अमाउंट हो, संघ को पूछे बगैर कोई कार्य नहीं करेगा नवीन का। दूसरी बात, जो आप हमारे साथ दे रहे हैं, नवीन मंडल ने 6 महीने लगभग होने वाले हैं। सर्वप्रथम सबसे अच्छी शुरुआत की है गौशाला से, जो भागोल में है। 11,000 रुपये की राशि वहां पर लिखवाई है। वो 11,000 रुपये किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, नवीन मंडल के हर एक उन सदस्य के जो नवीन मंडल से जुड़ा हुआ है। कहीं कण दो, कहीं मन दो, किसी रूप में हमारी राशि सब कार्य में लग रही है, वो एक अच्छी बात है। उसके बाद हमारे संघ के जो वरिष्ठ है, यहाँ पर मंच पर जो भी विराजमान है, हमारे वरिष्ठ सुसभाग भवनलाल जी भाई साहब, अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष हमारे रमेश जी भाई साहब, राजेंद्र जी भाई साहब, कन्हैया जी भाई साहब, आप सबसे विचार विमर्श करके हमने कहा कि हमको युवाओं की एक पिकनिक रखनी है। आपने कहा अवश्य रखिए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़िए। कन्हैया जी भाई साहब का फोन आया वसई से कि प्रवीण ऐसा हो गया है, क्या करना है, जल्दी से डिसाइड करके मैसेज डालो। फिर रमेश जी भाई साहब से बात हुई, फिर हमारे अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष हमने वीडियो कॉल किया। क्या कि डिसीजन लेना हाँ या ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सबकी राय से लेना वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बार जब कोई तारीख डिसाइड हो जाती है, उसको फिर आगे खिसकाने में पसीना आ जाता है, युवाओं को जोड़ना वापिस। क्योंकि आज का हर एक युवा सक्षम है, तन मन और धन से। हर एक युवा बिजनेसमैन है, एक लड़का 2-2 दुकान संभाल रहा है, तो पापा के नीचे वाला युवा नहीं रहा है। भाई साहब, भाई की आप बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद करते हैं हम। और मेरी जो अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष से निवेदन करूंगा, सुमन भाई की मुस्कुराहट देखिए, आप एक बार खड़े हो जाइए। आप भी भाई साहब, कोषाध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा, दिलीप भाई साहब आप जो लेके आए, आप भी खड़े हो भाई साहब, राजू भाई साहब भाई साहब, इनको हम नवीन मंडल की टीम की तरफ से हम वो काबिल तो नहीं इनके काम को लेकर कि इनको कुछ सम्मान दे सके, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा सम्मान बनता है जिससे आने वाले युवा को प्रेरणा मिले। सवाल 100 रुपये 200 रुपये का नहीं है, ये कुर्सी पे बैठने के लिए पर्चियां हमारे जसराज जी कोठारी, मूलचंद जी इटोदिया, कमलेश जी मांडो, लक्ष्मीलाल जी इटोदिया भाई साहब, आपको जब हमने फोन किया कि आपको पिकनिक में आना है, अरे मानो भाई काम है, मेरे को आपको काम नहीं है, आप हमें खड़ा रहो तो काम बनाओ तो पिकनिक नहीं है। आप अपना अमूल्य समय निकाल रहा है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। अब मैं हमारे जो गांव के वरिष्ठ सुशासक विश्व पितामह, जिनके मार्गदर्शन में हम संघ समाज में आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, श्री भवनलाल जी साहब बोरा से निवेदन करूंगा, आपके दिव्य वचन अवश्य इन युवाओं के लिए एक अलग ही प्रेरणा का काम करेंगे और आने वाले समय में और जोश भरकर होशो हवास से एक से ऐसे कार्य करके दिखाएंगे, उसके लिए आपकी प्रेरणा की जरूरत है। श्री भवनलाल जी साहब भाई साहब पीठ पर विराजित भोलेनाथ संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, वरिष्ठ और विशिष्ट महानुभावों, मेरे सम्मुख बैठे हुए मेरे युवा साथी, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सुस्वागतम, अभिनंदन। भोलेनाथ नवयुग मंडल द्वारा आयोजित इस पिकनिक के अंदर आप सभी का श्री संघ की ओर से और मैं व्यक्तिगत तौर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आज आप मकर संक्रांति का दिवस है, इस मकर संक्रांति के दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे वह दिन याद आ रहा है जब भोलेनाथ के अंदर नवयुग मंडल की स्थापना की गई। मैं और शंकर जी कोठारी
जब टीचर थे 1961, आज से 65 ईयर पहले मोलेला में उदयलाल जी आदि श्रावकों के वर्गा में मोलेला में नरूप मंडल बनना चाहिए। उस टाइम नरूप मंडल की जरूरत क्यों थी? समाज में जिम्मेदार को होते थे और पुरस्कारी का आज के दिन कैडर की व्यवस्था नहीं थी, तो सबसे ज्यादा नरूप मंडल का काम पुरस्कारी करना था। और जैसे आप लोग सब ये आज जो गेम खेलते हैं उससे हमारे नाम था, कबड्डी थी, आदि छोटे मोटे खेल हम खेलते थे। तो 1961 के अंदर आज से 65 साल पहले जब मैं और शंकर जी टीचर थे मोलेला में, उस टाइम हमने नरूप मंडल की स्थापना की। आज से 65 वर्ष के अंदर ये नरूप मंडल निरंतर आगे आगे बढ़ता रहा है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आप सभी लोग युवा हैं, आप सबको देख करके मैं भी आज 83 का नहीं 43 का महसूस कर रहा हूँ। मेरे अंदर भी मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आप और आपके सभी पिताश्री या दादाश्री या मुंबई में आए, उनके साथ मैं भी था। हमारी पीढ़ी ने जो मेहनत की, हमारी पीढ़ी ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसके ऊपर आप गतिमान होकर के संत समाज व्यापार सब बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब में जोश है, होश है, ये माया नगरी है और अपन आप और सभी लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं। मुंबई में कमाने के लिए आदमी आया है, पर आजकल का ये जमाना हो गया है, आदमी को ज्यादा पैसा चाहिए और जल्दी पैसा चाहिए। उसके लिए क्या करता है आदमी? शॉर्टकट करता है। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, आजकल शॉर्टकट का जमाना है, उस शॉर्टकट को ना अपनाए। समय से पहले और बाकी से ज्यादा मिलने वाला नहीं। ये बात आप ध्यान रख लें। आप सभी अच्छा कार्यक्रम करें। मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूँ। कोई भी कार्यक्रम करने के पहले उसकी आवश्यकता है कि इसके ऊपर विचार हो। जोश जोश में या इमोशनल काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने को करने के लिए जो काम करने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता है या नहीं। सेकंड पॉइंट, उसकी उपयोगिता क्या है, उस काम को अपन करते रहें और उसका फायदा क्या है, उसका जरूरत क्या है, वो भी आपने सोचना है। आवश्यकता, उपयोगिता, फिर योग्यता। जिस कार्य को करने के लिए टीम बनाई गई है वो उसके अंदर कितनी सक्षम है, कितनी योग्य है, उसके बारे में देखना। उसके बाद में प्लानिंग कि भाई अपन क्या क्या कार्य कर रहे हैं। थर्ड है, उसके बाद में अपने को ये सोचना है कि इसका फंड रेजिंग कैसा आए, कहाँ जाएगा, पैसा कहाँ जाएगा, फंड रेजिंग के लिए मेरा पूरा। उसके बाद में उसको कार्यान्वित करना। तो आप सभी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और हमारी पीढ़ी ने जो आपको दिया है उसको आगे बढ़ाते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मैं आप सभी के पुनः उज्जवल भविष्य की कामना करता हुए आप सभी जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज जेल में अपने आप को इतना फील कर रहा हूँ कि मैं 43 का ही हूँ। मैं 80% लड़कों को आज मेरी टाइम देख रहा हूँ। नाम से नहीं जानता हूँ, शक्ल से जरूर जानता हूँ, मोलेला है और मेरे साथ सबसे ज्यादा काम करने वाले अपने जवेरी बाजार में हैं। तो अभी जवेरी बाजार का हालत क्या है समझ के बैठना, जल्दी पैसा कमाने की कोशिश मत करना। मैं एक ही शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। एक बार जोरदार ध्यान दिया। अभी शॉर्टकट के अंदर बहुत तकलीफ हो रही है। मैं किसी बात से बात करूँ, जिसे जल्दी पैसा कमाने की कोशिश मत करना। समय के साथ और भाग्य के साथ मिलता रहेगा। पुनः आप सभी ने मुझे यहाँ मान सम्मान दिया। मैं आप सम्मान के लिए मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय महावीर, जय जिनेन्द्र। युवा वह होता है जो नदी की धार बदल देता है। युवा वह होता है जो अनहोनी को होने में बदल देता है। हमारे युवा अध्यक्ष के जो युद्ध की मांग को ध्यान में रखते हुए आज का जो आयोजन किया उसके चिंतन व श्रम को साधुवाद देता हूँ। उनकी पूरी टीम ने जो आज हमारे ग्राम के युवाओं की सक्रियता का दर्शन कराया वह तारीफ के नहीं है, बल्कि आपसी प्रेम, एकता और सहयोग का सुंदर उदाहरण है। गांव का भविष्य हमारे युवाओं के हाथ में होता है जब युवा मिलकर ऐसा आयोजन करते हैं। तो इससे ये संदेश जाता है कि हमारे गांव के युवक केवल ताकत में नहीं बल्कि सोच और जिम्मेदारी में भी आगे हैं। आपने समय निकाला, मेहनत की और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, बहुत बहुत सराहनीय है। मैं यही कामना करता हूँ कि इसी तरह हमारे गांव के युवा हर अच्छे काम में आगे आए, चाहे शिक्षा हो,
सेवा हो, स्वच्छता हो, समाज की उन्नति हो, मस्ती के साथ साथ संस्कार और जिम्मेदारी बनाए रखे, यही हमारी पहचान बने। आत्मनिक गतिविधि की कोई भी प्रतियोगिता का आयोजन भी हो, इस बारे में विचार होना चाहिए। मिलना, विचार गोष्ठी करना संवाद माध्यम है। मैं चाहता हूं कि किसी भी बहाने मिलने की निरंतरता बनी रहे। इसी आशा के साथ पुनः मैं एक बार फिर इस सफल आयोजन के लिए पूरी युवा टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अत्र विराजित प्रतिष्ठित मंच पर विराजित सभी को नमन एवं मेरे नियुक्त मंडल के प्यारे दोस्तों सभी को सादर जय जय। अभी आपके युवा अध्यक्ष जिनके बारे में शायद परिचित मैंने शपथ विधि के दिन भी करवा दिया था कि इस युवा के रोम रोम में अपन मेहनत की कमाई रहेगी वही टिकेगी, इसलिए इस बात का विचार जरूर करें। इसी के साथ ही ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है वाकई में काबिल तारीफ है। आपने जिस तरह युवा को संगठित करके यहाँ पे बुलाया और मैंने भी देखा कि आज युवा ग्रुप की तादाद अच्छी, तो हमारा भी मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। इसी तरह आप प्रवीण जी आगे कार्यक्रम करते रहे, आध्यात्म कार्यक्रम करें, क्या चाहे जैन धर्म की राह पे जो भी कार्यक्रम करेंगे। हमारी टीम अध्यक्ष साहब नरेंद्र जी बोरा, महामंत्री सुमन, इसी के साथ ही महामंत्री जी मोलेला एक्सप्रेस रमेश जी कोठारी, इनका स्वागत नरेंद्र जी बोरा अध्यक्ष जी के द्वारा हर साल। इसी के साथ हमारे हसमुख चेहरा कमलेश सोनलाल जी इटोदिया, इनका स्वागत। सुमन जी, इनका चेहरा हमेशा खुशमिजाज रहता है, आप भी जरा धन्यवाद। आप जरूर ऐसी उत्सुकता हमारे टीम की तरफ से संदीप जी चोड़िया जो शब्द कहना चाहते हैं, श्री संदीप जी। जोश है, होश है, और मैंने एक चीज की कमी देखी है, संयम नहीं है। संयम के साथ उचित सोच नहीं कि हिसाब बताना, हिसाब पूछना समाज का काम है। पर समय कब होता है, मैं तो ये सोचता हूँ जो आदमी काम करता है बहुत बड़ी बात है। समय निकालना बहुत मुश्किल है, पैसा कोई भी दे सकता है। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखे, संगठित रहे, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते रहे। मेरा 60 साल का अनुभव है, मैं 60 साल से जो काम कर रहा हूँ, कितने पदों पर काम किया है। अभी जब मेरा 81 का बर्थडे मनाया था उस टाइम मेरे पास 25 पद थे हाईएस्ट इंडिया लेवल के। मैंने स्वच्छता से वो सब पद का त्याग किया, मेरे को आज किसी पद की जरूरत नहीं है। तो आप काम करोगे तो आपको जरूर लोग याद करेंगे। मेरा एक ही कहना है, संगठित रहो, ऊंची सोच रखो, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो। आप सभी सक्षम हैं, ये हिसाब पूछेगा, वो टांग खींचेगा, वो करेगा, मजा नहीं आता। सब मिलजुल के काम करो, ये मेरी आप सबको संदेश है। पुनः अचल संपत्ति लो और बाकी का अपने परिवार के ऊपर खर्चा करो या आप अपने ऊपर खर्चा करो। वही सिद्धांत से मैं चल रहा हूँ आज दिन तक। और एक मैं युवाओं से जरूर बोलना चाहता हूँ कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है। आप उसके लक्ष्य बना के काम करो, वो काम जरूर पूरा होता है। आप सोच के लीजिए कि मेरे को ये काम करना है, वो होगा ही।
आप उसको हार मत मानिए, आखिरी टाइम तक। यही मैं कहना चाहता हूँ, युवा है, आज युवा है, कल मोरेला गांव की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आने वाली है। तो उस हिसाब से आप बिजनेस भी करें, आगे भी बढ़े, और भगवान कासा ने जो बात बताई है उसके ऊपर आप अमल करें। जय हिंद। पास में चल रहे, जबकि हर एक प्रोग्राम हमेशा लेट होता है। 1 घंटा अभी तक हमारे पास पड़ा है। सोच लो, ये सिस्टम होते हैं और हमारी पिकनिक टीम ने इस तरीके का सिस्टम बनाया कि हम एडवांस में चल रहे। 1 घंटा भी अभी हमारे पास बचा हुआ है, कितना भी कर लेंगे। 5 बजे की पहले निकल रही है। अब मैं हमारे कन्यालाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, इनकी एक लाइन तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। और मैं रियल बोल रहा हूँ, संघ समाज हो या परिवार हो, किधर भी हो, मैं जिधर भी आगे जाऊंगा वो लाइन हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। या कितना भी सामने कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, इस सलाह बात में तो पहले सहयोग दो, सहयोग देंगे, आपकी सलाह हम अवश्य एक्सेप्ट करेंगे। कन्यालाल जी भाई साहब, अगर मोरेला का पूरा स्नेह मिलन रखो ना, 700 से ज्यादा पब्लिक नहीं आती है। तो आप एक आदमी 4 के बराबर है, एक आप, आपके माता पिता या शादीशुदा है तो बच्चे वगैरह वगैरह, यानी आज पूरा मोरेला गांव का स्नेह मिलन है यहाँ पे। आप चाहो तो इसी तरह से सहयोग देख के आ सकते हो। 200, 500, 1000, 1500, 2500 में स्नेह मिलन नहीं होता है, बातें होती है, बातों से पेट नहीं भरता है। मैं जो बोलता हूँ कड़वा बोलता हूँ, कड़वी दवाई असर करती है, मीठी गोली डायबिटीज करती है। आपको क्या चाहिए, गोली चाहिए मीठी या कड़वी बात सुननी है? चलो देखिए भाई, एंटरटेनमेंट में आपको करवा तो अभी मैं आपको प्लीज, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेंगे, मेरी लड़ाई टूट जाती है। जिसको भी बोलना, पेन आपके पास में दिया, लिखो फिर बोल देना प्लीज। भाई साहब ने बोला MCX मत खेलो, एकदम सही बात है। हमारे समाज में, मैं पूरे मोरेला गांव का बोल रहा हूँ, युवाओं में MCX के अलावा और भी रोग लगे हुए हैं। बैटिंग खेलते, बैटिंग IPL में आप बैटिंग क्यों खेलते हो, क्या होता है? ऑनलाइन गेम चलते मोरेला में, पता आप लोगों को? बहुत शर्म आती बात करते हुए, जब बाहर जाते ना, आप लोग मोहल्ला में तो बैटिंग भी खेल रहे हैं, बैटिंग खेलने वाला भी है, ऑनलाइन गेम भी खेल रहे हैं। जो 5 लाख में जो 10 लाख में जो 10% ब्याज पैसा लेने बैटिंग खेले लोग बात। देवाई काम बड़ा, देवाई काम बड़ा, दोनों भाई लोगों ने 50 बोला 40 लाख उठी था। और आप सहयोग मत करो अपनी जगह पे, सलाह सहयोग में हर जगह सहयोग नहीं होता है। सहयोग कहाँ करना है, सोच समझ के करो। आपने जहाँ पे 3 रस्ते मिलते उसको टी बोलते, टी 3 रस्ते और टी। मैं आपको 3 टी के बारे में बताऊंगा। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, ट्रिपल टी याद रखो। पहली होती थी टाइम की, हर काम टाइम पे करो। सुबह उठने का नियम है टाइम पे उठो। अब 9 बजे तक उठेंगे, जब तक दुनिया 3 घंटे आगे चलती है। हम लोग में 4 समाज है, इस्लामिक मस्जिद, तेरहपंथी, मंदिर, दिगंबर। सबसे टॉप में आज भी पूरे इंडिया में दिगंबर समाज है। हम जब तक सो के रहते तब तक वो अपना काम के गए 9 बजे तक। सुबह 4 बजे उठते हैं, मंदिर भी जाते हैं, अपना धंधा, खेती बाड़ी, दुकान सब देख जाते हैं। हम तब तक सो के रहते हैं। तो टाइम की वैल्यू करना सीखो। अगर आपको बोला 10 बजे आप पहुंचना है, 10 में 1 कम पे पहुंचो, नहीं कि 11 बजे पहुंचो। 11 बजे आपको नाश्ता को मिलेगा, बचा कुचा, क्योंकि ये मेरे साथ बीता हुआ है। मैं एक शादी में गया नासिक में, दोस्त की शादी थी, पंजाबी थी, बहुत नाच कर 2 बज गया। उसके 4 फेरे होते उनके गुरु ग्रंथ साहब के सामने, लड़का लड़की है, अभी हम लोग जाके देखते खाना खाना है। 2 बजे कोई गिराएगा, किचन में गए, देखा तो बोलता साहब आपको खाना खाना बाकी लगता रहने, बोलता इतने चावल है ये तो मैं भी देता हूँ आपको, चावल डाल का बंद हो जाओ। उसके बाद आज का टाइम में सबसे पहले जाके कहीं पे भी जाओ, खाना खा लो टाइम पे जाके, ये तो भूखे सोओगे। यानी टाइम का नहीं लेना चाहिए। आप पैसा लेते हो, देते हो, टाइम पे ब्याज पहुंचे, आपकी हमेशा इज्जत बढ़ेगी। दूसरा है टीम वर्क, दूसरी चीज है टीम। कोई भी काम अकेला नहीं कर सकता है। कहावत भी है,
अकेला जना बाहर नहीं बोल सकता है। तो आप टीम वर्क बनाकर काम कीजिए। हो सके तब तक आपकी फैमिली पहले, फैमिली फर्स्ट, नहीं तो रिश्तेदार, नहीं तो गांव का, क्योंकि भरोसा रखना है एक दूसरे के ऊपर और पैसे का व्यवहार जाता है वह हकीकत में थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है। छोटी गुंजाइश को छोड़िए, बड़ी गुंजाइश को पकड़िए। गलती बड़ी पकड़ना, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कीजिए। अगर हर बात पे आप क्वेश्चन करेंगे आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना, छोटी बातों को भूलो, बड़ी बातों को पकड़ो। जैसे बोलो ना हिसाब किताब मत किया, अरे भैया जो 100 रुपया देता ना वो लाख रुपया देने वाले को हिसाब पूछता है, और लाख रुपया उसकी काबिलियत से देता आदमी क्योंकि इसलिए वो अध्यक्ष बना है। 100 दिया है, मेहरबानी की उसके पास इतना था, लेकिन इतने भी वो लोग बेईमान नहीं जितना तुम सोचते हो। जो उसने 1 लाख दिया ना, कमा के दिया है। ये हिसाब वाली बातें छोड़ के हम क्या पूछेंगे पहुंचे उसके ऊपर तैयारी करो, हम भी जाके इस चीज को लीड करें। तीसरी बात ट्रिपल डी की टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, एजुकेशन का जमाना है। हो सके तो बच्चों को बीए, बीकॉम, साइंस, बीएससी वगैरह से काम नहीं चलेगा। उनको और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बात करो, उनको पढ़ाओ, उनको मोटिवेट करो। उनकी क्या इच्छा है, उनकी इच्छा अगर कुछ बोलते ना, दबाओ मत, चल थाने का बनी मैंने बोल दूंगा, ऐसे नहीं चलता है। उनकी बात सुनो। अगर आपको लगता है उसको गुस्सा आ रहा है, उसी वक्त उसको जवाब मत दो। कुछ समय बाद में उसको बोलो ये ऐसा नहीं, ऐसा होता है, इसके लिए ऐसा करना चाहिए। उनको मोटिवेट करो, उनको समझाओ। और टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया है, इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। आप बुरी चीज पे क्यों जाते हो? अभी तो गवर्नमेंट है ना, आपके मोबाइल का व्हाट्सएप पूरा पढ़ना चालू कर दिया है। आपके आईपी एड्रेस जो जीमेल की होती है, आपने कौन सी क्या क्या चीजें देखी है, कौन सी ऐप है, सब पता है। कभी भी आपको गवर्नमेंट, हमारा लक्ष्य था कि 15-20 दिन लगेंगे स्टोर से लाने में, खाने का काम नहीं है। 8-10 लाख इकट्ठा करने को तो 5 मिनट हो जाता है, नहीं करो तो 8-5 हज़ार भी होता है। लेकिन इन नए नए चेहरों ने 2 दिन में 6 से 7 लाख इकट्ठा कर दिया। जोरदार तालियां। हमको क्या लगता है कि यही कर सकता है, यही कर सकता है, यही कर सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूं जिनको मौका मिलेगा वो अवश्य करके दिखाएगा। एक बार जोरदार तालियां। अब मैं जो हमारी स्पोर्ट्स कमेटी जो टूर्नामेंट का मुंबई में आयोजित होने वाला है, बोलेगा अवश्य धमाकेदार टूर्नामेंट का आयोजन इस मूवमेंट की महानगरी में होगा। आप सबका साथ मिलेगा। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, कृष्णानंदन वीर की, कृष्णानंदन वीर की। ऐसे रखना, ऐसे रखना। ये चाहते तो हम व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भेज सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रभु महावीर का नाम जुड़ता है, हमारे वरिष्ठ सभा को ऐसे हाथ टच हो जाता है ना। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, मैं जहां से शुरू होता हूं लाइन वैसे। इसीलिए जब इनके हाथ लगते हैं ना, ऑटोमेटिक वो कार्य हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां पुनः इन सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी स्पोर्ट्स कमेटी टीम जो जीत, कमेटी को बोला कि भाई सर हमको भी बताना चाहिए। अब सबके मन में एक सवाल है, और हकीकत में सवाल है कि 2 दिन में इन लड़कों ने, जबकि हमारा कुछ भी रोल नहीं था, इन लड़कों ने मेहनत की है। जिसने जैसे हुई वैसी मेहनत की, अपना अभी विकेट स्पॉन्सर नीचे आई जाओ, नीचे आई जाओ, नीचे आई जाओ। भैया आवाज करो, आवाज लगा।
हाँ चिंटू आई लो 2 मिनट में स्टेशन उतरी गयो भाई फोटो भी ले लो बच्चे सब फोटो कर लेना बाकी सब एक बार नाम ना कर दीजिए फटाफट प्रेजेंट ही दीजिए स्कूल में प्रेजेंट ही दीजिए आवाज सही नहीं भाई बचे रहे बोले भगवान प्रवीण बाने पतंग उड़ा नरेश संदीप सचिन दीपक थुई से नहीं बोल दीपक जीतू बाने और डंको मरा भेरू जीरो डंको मरा भेरू जीरो डंको मरा भेरू जीरो डंको और डंको मरा भेरू जीरो डंको मरा भेरू जीरो डंको मरा भेरू जीरो डंको मारा मन रो
रील हाँ निकाल रहा हूँ कहाँ से मसाला yo le yo apa suresh देश में चोरी करने भी वेट
ठीक है, मास्क काटना ओवर रेटिंग है। 50 रुपये। रंबा हो रंबा हो लाइन में ऊपर हो। हम जश्न
इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। मेरा दिल तारे कृष्णानंदन वीर की। सर्वप्रथम मैं किसी भी प्रोग्राम का आगाज नमस्कार महामंत्र से होता है, लेकिन उसके पूर्व में जो यहाँ पर मंच खाली है उसको पूर्ण करने के लिए मैं हमारे मोरेला गांव के सम्माननीय मंच पर श्री जयंत रामेश्वर मोरेला के वरिष्ठ सुश्रावक, मार्गदर्शक और जिन्हें हम विश्व पिता माँ भी कहते हैं, श्री भवलाल जी साहब बोरा से निवेदन करूंगा आप आगे बढ़ाकर इस मंच की शोभा बढ़ाएं। श्री भवलाल जी साहब बोरा। अब मैं इस मंच की शोभा बढ़ावे हमारे संघ के अध्यक्ष साहब श्री नरेंद्र जी बोरा से निवेदन करूंगा आप आगे बढ़ाकर इस मंच की शोभा बढ़ावे। हमारे संघ के महामंत्री श्री सुमन कुमार जी मांडो आपसे भी नम्र निवेदन आगे बढ़ाकर इस मंच की शोभा बढ़ावे। हमारे संघ के कोषाध्यक्ष साहब श्री सुरेश जी
इस मंच की शोभा बढ़ावे और एक बार सभी जोर से ताली बजाएंगे। थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि युवाओं की टीम है। आपके अंदर जोश आएगा तो अवश्य इनके होश से एक से हमारे काम होते रहेंगे, सुपर से भी ऊपर ठीक। और अब मैं हमारे संघ की और युवाओं की शान श्री हिम्मत जी बोरा से निवेदन करूंगा, आप अपने स्थान ग्रहण करें। श्री लक्ष्मीलाल जी की वजह से निवेदन करूंगा, स्थान ग्रहण करें। श्री शांतिलाल जी की वजह से निवेदन करूंगा, स्थान ग्रहण करें। श्री दिलीप जी की वजह से निवेदन करूंगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री जयराज जी कोठारी से भी निवेदन करूंगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मूलचंद जी की वजह से भी निवेदन करूंगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कमलेश मांडा से भी निवेदन करूंगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री दिनेश जी बोरा से भी निवेदन करूंगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री लक्ष्मी नमो सीताराम भारत माता की जाप करें। नमो हरियंताणम पंच नमोकारो बोले पंच परमेश्वरी देव की बड़े ही खुशी की बात है कि श्री जैन श्रावक संघ मोलेला के सानिध्य में जो श्री जैन मंडल मोलेला जो कार्यकारिणी 3-3 साल के लिए बनाई जाती है, हमारे गांव में हर एक नई युवक टीम ने संघ के आशीर्वाद से और आप सब युवाओं के साथ से उनका हर एक 3-3 साल का कार्यकाल सुपर डुपर हिट हुआ है। एक बार उन सब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की मेहनत नहीं होती है, ये सिस्टम होता है जो चलाना पड़ता है कि कोई तो चाहिए आगे प्रश्न उत्तर करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए, लेकिन हर एक की मेहनत